जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाउ। एक नहीं, दो नहीं, 800 लोग, 800 गाड़ी मालिक विगत 14 दिन से आज हड़ताल पर बैठे हैं। आप सोच सकते हैं कि 800 जो गाड़ी मालिक हैं उनके साथ लगभग हजारों परिवार जुड़े हैं। हमारे साथ बात करने के लिए आज मौजूदा फिर वहां पहुंचे हैं 14वें दिन। और आपको बता दूं कि आज 14 दिन बीत जाने के बावजूद मतला जस का तस है। इस 14 दिन के दरमियान 10 बार वार्ता हो चुकी, लेकिन वार्ता हमेशा विफल रही। हमारे साथ मौजूद हैं टेलर संघ के संरक्षक सतीश चौबे जी। हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कल रात भी ये गए थे, इनकी टीम गई थी, क्या कुछ बात हुआ? तो जी बताएंगे, कल भी आप लोग गए थे वहाँ, क्या कुछ बात हुई, बताएंगे इस बारे में। भैया कल 5वीं बार थी और हम उनके बुलावे पे गए थे। उनका कोई भी बुलावा आता है तो हम उसका ऑनर करते हैं, सम्मान करते हैं, उनके बुलावे पे वार्ता की पहल करते हैं। कल भी हम गए थे। एक्चुअली प्रॉब्लम मेरे को समझ में ही नहीं आ रही है। हर बार वो शुरू से शुरू करते हैं। एक कटअप डेट जो बात हो चुकी है उसके ऊपर अगर बात करते तो बात बनती। कल उन्होंने कहीं न कहीं जो वो 150, 125, 175 पे अड़े थे, परसेंटेज की बात वो कर ही नहीं रहे। कल भी उन्होंने होटल में जो मीटिंग हुई उस पर इसी से चालू किया 150 से। हमने कहा कि यार किस दुनिया में हो, एक दिन पहले तो आप 300 की बात हमसे कर चुके हो, फिर 150 की बात कर रहे हो, समझ से परे है। फिर वो मतलब फाइनली 300, 310 के फिगर तक गए। हमने उनको फाइनली एक चीज़ बोला कि देखो भैया, हम समानता के अधिकार पे लड़े थे। हम 10% अपने को डाउन करके 40% की बात आपसे कर रहे हैं। हम 40% से 39% करने की स्थिति में नहीं है। और बार बार आप लोग दूर दूर जगहों पे मीटिंगें बुलाते हैं। हम कोई भी डिसीजन अपने आदमियों से पूछे बिना नहीं ले सकते। ये 800 लोगों का परिवार है, मेरा अकेले की कोई जागीर नहीं है कि मैं कोई डिसीजन ले लूँगा। तो 40% का मेरे पास कुशन है, मैं उसके नीचे जाके बात नहीं कर पाऊँगा। और जो भी बात होगी आप गाड़ी में मत बात करिए। अगर आपकी 10 गाड़ी लोड होती है तो मेरी 4 गाड़ी बनती है, आप 4 दो। जिस दिन 4000 लोड होगी उस दिन उस हिसाब से दे देना, जिस दिन 500 लोड होगी उस दिन उस हिसाब से दे देना। हमारी पिक्चर क्लियर है उनके सामने। तो कुल मिलाकर कहा जाए कल भी 50% से आप लोग जबकि घट के 10% 40% में आ गए, उसके बावजूद 40% में भी राजी नहीं हुए। नहीं, वो 40% पे भी राजी नहीं। उनकी कैलकुलेशन हमने बैठा के देखा, कहीं 30-31% का कैलकुलेशन आ रहा था। लिहाजा डिसीजन कल भी पेंडिंग रहा। उनकी हरधर्मिता कायम रही। हर बार वादा खिलाफी जो कर रहे हैं उस पर वो कायम है और हमारी जो जायज़ मांग है हम उस पर कायम है। अभी तक कोई रिजल्ट नहीं निकला है। आगे भी अगर वो हमको बुलाते हैं वार्ता के लिए तो मंच खुला है, हम बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन 40% के नीचे हमारे पास ऑप्शन फिलहाल नहीं है। चौबे जी, इस बीच आप लोगों ने जिला प्रशासन से भी आपने गुहार की थी, जिला प्रशासन से भी वार्ता हुई थी आपकी। जिला प्रशासन कहने पे आप लोगों ने लोड गाड़ियां भी छोड़ दी। तो अब जिला प्रशासन से क्या बात हुई? देखिए, इस मामले में जिला प्रशासन का साफ साफ कहना है कि ये 2 यूनियन के बीच का इंटर स्टेट मैटर है। जिला प्रशासन ने एक अच्छा सजेशन दिया था इंटर स्टेट यूनियन बनाने का, जिसमें दोनों पक्षों की जो गाड़ियां चल रही हो वो मालिक रहे और दोनों के कॉमन इंटरेस्ट पे काम हो। बट जिला प्रशासन मतलब ताज्जुब की बात यह है कि हमारे माननीय जिलाधिकारी महोदय की बात को भी उनके चैम्बर में करीब 55 मिनट बैठने के बाद इन लोग नहीं माने। तो कुल मिला कहा जाए 14 दिन बाद भी मामला जस का तस है। हाँ, मेरी तरफ से उन्होंने थोड़ा सा एक सीढ़ी चढ़ा है, बट वो बोलते हैं कि हम आपको मारने वाले थे जो आप 15 दिन में मरते,
अब हम आपको वो मेडिसिन दे रहे हैं कि आप 1 महीना बाद मरे, जो मुझे मंजूर नहीं है। अगर मरना है तो यहाँ बैठ के ही मरेंगे, उनकी छोटी छोटी मेडिसिनों से नहीं मरेंगे। तो कुल मिलाकर हड़ताल जारी है। हड़ताल जारी है और जब तक कि 40% का हक नहीं मिलता है, हमारा जायज हक है, तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। हमारे साथ संजय भैया मौजूद हैं, वरिष्ठ हैं। संजय भैया बताएंगे, अचानक हड़ताल के बीच ओपी चौधरी जिंदाबाद के नारे लगे, बताएंगे इस बारे में क्या कुछ मंत्री से बात हुई, वार्ता हुई आप लोगों की? निसंकोच माननीय ओम प्रकाश चौधरी जी हमारे विधायक हैं और बहुत ही संवेदनशील विधायक हैं, और हमने उनसे संपर्क किया था कि साहब हमारे साथ ऐसी ऐसी समस्या है और बहुत सारे गरीब गाड़ी मालिक आज इस स्थिति में पहुंच गए हैं। तो उन्होंने हमारी समस्याओं को बहुत ध्यान से और गंभीरता से सुना, समझा, और वो कहीं ना कहीं कन्विंस हुए कि आप लोग बिल्कुल जस्टिफाइड बात कर रहे हो और बिल्कुल सही चीज़ बात कर रहे हो, और मैं हर सही चीज़ के साथ आपके साथ हूँ। और मैं हमारी तरफ से, प्रशासन की तरफ से और मेरी तरफ से कहीं भी कोई मदद मिलती है तो मैं निसंकोच आपके साथ खड़ा हूँ। तो सारे सदस्यों में खर्च का माहौल है कि हमारे विधायक इतने संवेदनशील है और हमारे साथ है, उनकी सोच भी अच्छी है हमारे लिए, इसलिए हम लोग बीच बीच में उनका मतलब जिंदाबाद के नारे हम भी लगाते हैं कि ओम प्रकाश। बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को समर्थन मिल रहा है मंत्री जी का। हमारे साथ कुछ तमनार साथी पहुंचे हैं, इनसे हम आगे बात करेंगे कि आगे की रणनीति अब क्या रहेगी। ये आप लोग पहुंचे हैं तमनार से, दुष्कर भाई जी बताएंगे आप लोग अब आगे रणनीति कहाँ लेके जाएंगे? देखिए भैया, हमारा जो मांग है ये समानता का और हमारा अधिकार का मांग है, और इसकी लड़ाई हमको जहाँ लड़नी है वहाँ हम लड़ेंगे। जितनी ताकत से लड़ेंगे उतनी ताकत से लड़ेंगे। हमारी ताकत कोई कम नहीं है। हम रायगढ़ जिला यूनियन मालिक संघ कोई कमज़ोर नहीं है। हम तो 50% हमको गाड़ी चलाना चाहिए। अगर 1000 गाड़ी पर डे कुल्डा से अगर लोड होती है और अगर हमारे छत्तीसगढ़ आती है तो हमारा हक 500 में है, 50% में। लेकिन हम भी अपने हक से थोड़ा सा पीछे जा रहे हैं कि चलिए भाई आपके पास माइंस है, थोड़ा आप एक्स्ट्रा रख लीजिए, आप 60 रख लिए, हम 40 रख लीजिए। अब 40% की हमारा जो मांग है एकदम जायज़ मांग है। इस लड़ाई को लड़ने के लिए हमको कहीं भी लड़ना पड़े, 1 महीना बैठना पड़े, हम बैठेंगे, और जहां लड़ना पड़ेगा वहां लड़ेंगे। अभी पता चला है कि हड़ताल आप लोगों का यहाँ से आगे टपरिया बॉर्डर जा रहा है, बताएंगे इस बारे में? जी बिल्कुल, अगर टपरिया बॉर्डर में बैठना पड़ा तो वहाँ भी बैठेंगे हम लोग, लेकिन हमारी हड़ताल जारी रहेगी और बहुत ही ताकत के साथ लड़ेंगे। या तो हमारा एक ही मांग है, आप उड़ीसा की गाड़ी उड़ीसा में चलाओ, हम छत्तीसगढ़ की गाड़ी छत्तीसगढ़ में चलाएंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो ये थे रायगढ़ ट्रेलर मालिक, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर इनकी 40% की मांगे नहीं मानते हैं तो आप अपनी गाड़ी उड़ीसा में चलाओ, हम अपनी गाड़ी छत्तीसगढ़ में चलाएंगे। अब देखना लाजमी होगी भविष्य में ये लड़ाई कहाँ जाकर निर्णायक मोड़ लेती है। हालांकि आपको बताना चाहूँगा, जिला ट्रेलर मालिक संघ को एक अच्छी बात है कि वित्त मंत्री रायगढ़ विधायक का भी समर्थन मिल रहा है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आगे भविष्य सब कुछ इसका पहल होता नजर आ सकता है। कैमरामैन गिरधारी के साथ सत्यजीत घोष, छत्तीसगढ़ नाउ, रायगढ़। खबरें नहीं रुकेंगी, छत्तीसगढ़ नाउ हर पल आपके साथ।